हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सोमन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि आजकल टोरंटो आने के बाद काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया हूँ मैं, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। तो अभी थोड़ा सा टाइम मिला तो मुझे लगा कि एक वीडियो करना चाहिए। एंड आज का जो टॉपिक है मैं जिसके ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देने वाला हूँ, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आजकल काफ़ी लोग इंडिया वापस जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, फ्रॉम कनाडा। एंड इसको बोलते हैं रिवर्स इमिग्रेशन, ठीक है, जो लोग इंडिया वापस जा रहे हैं। एंड एक रिसेंट स्टैटिस्टिक्स बोल रहा था कि रिसेंट टाइम में जो रिवर्स इमिग्रेशन का जो परसेंटेज है दैट इज़ ऑलमोस्ट 40%। सो दैट्स मीन के लास्ट 10 साल में यहाँ पे जितने लोग आए हैं, अगर 100 लोग आए हैं, 100 लोग में से 40 लोग वापस जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो लोग 2-3 साल के अंदर आए हैं वही लोग बिकॉज ऑफ होम सिक और सम अदर रीजन दे आर गोइंग बैक, बट जो लोग वेल एस्टेब्लिश्ड है 10 साल 15 साल से जो लोग यहाँ पे है वो लोग भी 40% लोग वापस जा रहे हैं। एंड या तो सोच रहे हैं वापस जाने के बारे में सोच रहे हैं, दे आर सेलिंग देयर प्रॉपर्टीज एंड यू नो दे आर जस्ट रैपिंग अप एवरीथिंग एंड दे आर जस्ट गोइंग बैक। सो व्हाट इज़ द रीज़न, राइट। क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब कनाडा आने वाला था पहली बार 2016 में, आई वॉज सो एक्साइटेड। देन लाइक यू नो मैं नेक्स्ट टाइम जब आया विथ पीआर, जब मैं आया या इंडिया में कोविड के टाइम पे मैं इंडिया में था 2 साल, तो मैं काइंड ऑफ स्टक हो गया था वहाँ पे। एंड मैं हर रोज़ सोचता था कि मैं कब कनाडा वापस जाऊँगा, राइट। सो ऐसा था। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि आजकल इंडिया में आप लोग जो मुझे फॉलो करते हो मैक्सिमम लोग आर फ्रॉम माय कंट्री, आई नो, या पाकिस्तान एंड बांग्लादेश से भी आई कैन सी स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम देयर, पीपल आर वाचिंग माय वीडियोस। थैंक यू ऑल। सो मैं आप लोगों को यही बात बोलना चाहूँगा। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही लाइक यू नो इसके ऊपर है। दिस इज नॉट अ नेगेटिव वीडियो, बट मैं यही बोलना चाहूँगा कि लोग वापस क्यों जा रहे हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द कॉन्स, राइट। क्योंकि अगर आप अपने देश से अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, या अगर आप कनाडा आने के बारे में सोच रहे हो, या अगर आपको मान लो आप पीआर के लिए वेट कर रहे हो, आपके स्टूडेंट परमिट के लिए आप वेट कर रहे हो, या वर्क परमिट के लिए आप वेट कर रहे हो, तो ये जो वेटिंग पीरियड होता है दोस्तों ये बहुत खतरनाक होता है, मुझे पता है। क्योंकि इस वेटिंग पीरियड में हम लोग पेशेंस नहीं रख पाते और हम लोग हर रोज मतलब गॉड को बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं कि कब मिल जाएगा, कब आ जाएगा मेरा वीजा, और कब मैं कनाडा ट्रैवल करूंगा, राइट। सो थोड़ा सा वो होता है। एंड इस टाइम में हम लोग कुछ यू नो एक काइंड ऑफ अनस्टेबल सा होता है, राइट। हम लोगों का जो कंडीशन है, मतलब हम लोग कुछ ना इन्वेस्ट कर पाते हैं, ना लॉन्ग टर्म में कुछ सोच पाते हैं, या लाइक यू नो किसी भी जगह पे हम लोग फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता है कि 2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या विद इन अ ईयर प्रॉब्ली आई विल बी गोइंग बैक टू कनाडा, और या आई विल बी मूविंग टू कनाडा। देन उसमें क्या होता है कि वो अनस्टेबल हो जाता है, राइट, फॉर सिचुएशन। आई कैन फील दैट। तो ये वीडियो शायद आपके लिए बहुत अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो तो आपके लिए शायद बहुत वैल्यूएबल हो सकते हैं, क्योंकि मैं जो बोलूँगा या मैं जो बोलता हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म में, मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ दोस्तों। ना मैं कोई स्क्रिप्ट लिखता हूँ या ना तो पहले से कुछ प्रिपरेशन होता है, राइट। जो मैं देखता हूँ, मैं कनाडा में ऑलमोस्ट मेरा अभी 8 ईयर्स हो गया, 8 साल हो गया मेरा ऑलमोस्ट। बीच में 2 साल में इंडिया में था ऑब्वियसली। तो मेरा जो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है, राइट, आई एम ऑलमोस्ट 40 नाउ, सो लाइक नो मिड एज, आई हैव माई फैमिली हियर। सो मेरा जो ऑब्जर्वेशन होता है, जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, जो मैं देखता हूँ मैं वही लेके आता हूँ, सो दैट लाइक यू नो आप इंडिया में बैठ के या अपने देश में कंट्री में बैठ के आप अगर मेरे वीडियो देख रहे हो तो आप यू कैन फील लाइक यू नो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो द रीजन जो सबसे मुझे बुरा लगता है कि आजकल लोग वापिस क्यों जा रहा है, मैं 4 या 5 रीजन आपको बोलूंगा, राइट। कि देखिए आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री मूव क्यों करना चाहते हो, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन वो होता है कि आप कनाडा मूव करोगे या यूएस मूव करोगे, ऑस्ट्रेलिया मूव करोगे, कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री अगर आप मूव करते हो उसका रीजन क्या होता है, राइट। मैं अपना रीजन बोलता हूँ, राइट। मेरे लिए कौन सा रीजन था, या लोग वापिस जा रहे हैं कौन सा रीजन फुलफिल नहीं हो रहा है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा मेरे लिए जो प्रायोरिटी है दैट इज ऑब्वियसली एजुकेशन, राइट। आपके अगर आपके बच्चे हैं, अगर आप फैमिली वाले इंसान हो तो ऑब्वियसली आप अपने बच्चों का एजुकेशन के बारे में आप सोचोगे, राइट। सो एजुकेशन होता है कि कनाडा में क्या है कि पब्लिक एजुकेशन इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इंडिया में एजुकेशन आजकल बिजनेस है, काइंड ऑफ बिजनेस, सैड रियलिटी।
आई नो मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं अपने देश में, लेकिन मोदी जी को शायद अभी अपने इंडिया का जो पब्लिक एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो शायद थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट लाइक एवरीवन कैन अफोर्ड प्राइवेट एजुकेशन। और प्राइवेट एजुकेशन में जो होता है लाइक इट्स काइंड ऑफ बिजनेस, राइट। तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल लाइक इंडिया कनाडा में पब्लिक एजुकेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ का जो स्कूल है काफ़ी अच्छा होता है, यहाँ के जो टीचर है दे आर ऑल्सो रियली गुड, बहुत ही अच्छे है। मेरा जो एक्सपीरियंस है इन लोगों के साथ बहुत ही अच्छा है, मेरे बच्चे का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा है। दे टेक केयर ऑफ योर किड्स। और यहाँ पे स्कूल में बच्चों को ना प्रेशर दिया जाता है कुछ भी, ना बच्चे को डांटा जाता है, ना बच्चे को मारना तो दूर की बात है, कोई टच भी नहीं करेगा आपके बच्चों को। तो आपके बच्चे यहाँ पे जो होता है कि अगर वो यहाँ से एजुकेशन स्टार्ट करता है तो वो उसको एक आज़ादी मिल जाता है, उसको एक फ्रीडम मिल जाता है। लाइक स्कूल इज नॉट स्कूल, स्कूल इज काइंड ऑफ गोइंग देयर हैविंग चिलिंग विथ फ्रेंड्स काइंड ऑफ थिंग, राइट। क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल में आता है खेलने के लिए, राइट। जो 4-5 घंटे का जो स्कूल होता है उसमें से 2 घंटा ये लोग ग्राउंड पे रहता है, खेलता है, राइट। और उसके बाद कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ आर्ट्स इन लोगों को किया जाता है। लेकिन वो दे बिल्ड समथिंग विद आउट ऑफ पेपर, और दे थिंक टू बिल्ड समथिंग आउट ऑफ पेपर और पेंसिल और दोस काइंड ऑफ थिंग, राइट। तो बच्चे थोड़ा सा सोचता है कि इसको मैं कैसे बनाऊं। सो दैट इज गुड एक्चुअली, दैट इज नॉट बैड आई वुड से। बट अगर ये बहुत ही प्राइमरी लेवल पे है देन इट इज गुड। अगर आपके बच्चे बहुत ही छोटा है, वो अभी स्कूल जाना स्टार्ट किया है, प्राइमरी या प्री प्राइमरी एजुकेशन ले रहा है, या ग्रेड 1-2 इज फाइन। बट आफ्टर ग्रेड 4 आई गेस ये आपका जो एजुकेशन है, अगर आप इसको इंडिया के साथ कंपेयर करोगे दोस्तों, पब्लिक एजुकेशन की बात कर रहा हूं मैं, देन बिल्कुल इट इज नॉट कंपेरेबल एट ऑल, नॉट कंपेरेबल। क्योंकि मेरे बेटा अभी ग्रेड 4 में जा रहे हैं, एंड देन आई सी द डिफरेंस। आई सी लाइक एक ग्रेड 4 या ग्रेड 5 का जो बच्चा है इंडिया में जो पढ़ता है, या मेरे जो भी कजिन्स ब्रदर है उन लोगों का जो बच्चे है और मेरा जो बच्चा है, अगर मैं कंपेयर करूंगा तो आई कैन सी लाइक मेरा जो बच्चा है ये थोड़ा सा पीछे है, थोड़ा सा पीछे इन द सेंस लाइक इसको सिखाया नहीं गया है, राइट। इंडिया में हम लोग स्टडी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे अव्वल नंबर पे आए, नंबर 1 टॉप पोजीशन पे आए। तो ये जो एक कंपटीशन होता है, राइट, इंडिया में एक काफी कंपटीशन होता है। हम लोग अपने बच्चे को बोलते हैं कि देख उसके बेटे ने कितना अच्छा रिजल्ट किया, ये कितना अच्छा रिजल्ट किया, वो कितना अच्छा रिजल्ट किया। मेरी मम्मी भी बोलती थी मुझे पता है। तो एक हेल्दी कंपटीशन होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जो स्कूल है, इन लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम है पूरा ही डिफरेंट है। मिडिल स्कूल से थोड़ा सा इन लोगों का प्रेशर होता है, जो ग्रेड 6 से ग्रेड 7 से जो स्टार्ट होता है वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर होता है, और जो यहाँ का हाई स्कूल है वो बहुत ही प्रेशर होता है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम यही होता है कि जो बच्चे को अपने बचपन से ज़्यादा स्टडी नहीं करवाया, या तो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस अपने नहीं करवाया, एंड ऑल ऑफ सडन मिडिल स्कूल में आके इन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, राइट। एंड हाई स्कूल में बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें लोग टैकल नहीं कर पाते, जो बच्चे होता है वो लोग इतना ज्यादा टैकल नहीं कर पाते, एंड दे स्टार्ट लूजिंग देयर इंटरेस्ट, ठीक है। एजुकेशन के ऊपर इन लोगों का वो थोड़ा सा हट जाता है, राइट, फोकस हट जाता है। दैट इज वन ऑफ द रीजन आई वुड से। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ का एजुकेशन इज नॉट गुड, बट यहाँ का एजुकेशन इज गुड। बट आई वुड से अगर मैं कंपेयर करूंगा मेरे कंट्री के साथ, मेरे कंट्री का एजुकेशन एटलीस्ट बच्चों के लिए बेटर है इन द सेंस वो हर किसी चीज में आगे होगा, उसका जो नॉलेज बेस होगा दैट इज ग्रेटर देन द किड्स दे आर स्टडीइंग हियर। मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आगे सिस्टम बोल रहा हूँ। जैसे मैं अपने घर पे मैं अपने बच्चों को, हम लोग इंडिया से किताब लाते हैं और मैं अपने बच्चों को इंडिया का किताब पढ़ाता हूँ, ठीक है। बच्चे स्कूल में आता है, जो भी करता है, लेकिन उसके बाद घर में आके जो पढ़ाई करता है, हम लोग अपना जो इंडिया का जो सिलेबस है वो हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पीछे रहे, राइट। सो दैट इज वन थिंग, राइट। सो वो क्या होता है ना कि आपके बच्चे जब बड़ा होना स्टार्ट होता है, एंड जब आप डिफरेंस देखते हो एजुकेशन में, तब आपको लगता है कि बॉस मैंने भी स्टडी किया, राइट। मैं भी बहुत बड़े किसी स्कूल से मैंने स्टडी नहीं किया, लेकिन आई कैन सी द डिफरेंसेस, राइट, इन आवर एजुकेशन एंड इन द एजुकेशन। मेरे एज के जो लोग हैं यहाँ के जो नेटिव्स लोग हैं, इन लोगों के अंदर आई कैन सी द डिफरेंस, राइट। तो एजुकेशन इज वन ऑफ द थिंग। एंड सेकंड थिंग के देखिए एजुकेशन में क्या है कि आजकल आफ्टर कोविड क्या हुआ कि यहाँ पे काफी सारा जो लोग है, या तो ये लोग यूनाइटेड स्टेट्स चले गए या किसी और जगह पे चले गए। यहाँ पे काफी रिसोर्स शॉर्टेज है दोस्तों, ठीक है। तो और यहाँ पे पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, एंड डे बाय डे
एंड व्हेन आई एम सेइंग कि पॉपुलेशन यहाँ पे ग्रो कर रहा है, मीन्स ऐसा नहीं है कि आप क्वालिटी लोग यहाँ पे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इतने ज़्यादा रिफ्यूजीज बाहर से आ रहे हैं या कहाँ से क्या आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज के आपका जो रिसोर्स है, राइट, आपका टीचर्स आर लिमिटेड, आपका स्कूल का जो रिसोर्सेस इज लिमिटेड, लेकिन उसमें बच्चे का जो नंबर्स ऑफ बच्चा है वो दिन दिन बढ़ जा रहा है, राइट, एंड दैट इज ऑब्वियसली इम्पैक्टिंग द बैलेंस, राइट। आजकल तो ऐसा भी है कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी भेजता है। एक टाइम था कनाडा में प्राइवेट स्कूल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, या प्राइवेट स्कूल में कोई अपने बच्चे को नहीं भेजता था, ऐसा जरूरत नहीं था, क्योंकि पब्लिक स्कूल इज लाइक बहुत ही अच्छा है। लेकिन फिर भी लोग आज के दिन में प्राइवेट स्कूल में लोग बच्चों को भेज रहे हैं, एंड उसका जो फीस है, उसका फीस इज ऑल्सो लाइक $1,000, $1,500 समथिंग लाइक दैट, राइट, पर मंथ। सो दैट इज मतलब $18,000 to $20,000 आपको ईयरली इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपके बच्चे के पीछे, अगर आपके बच्चे को अगर आप चाहते हो कि वो एक एक स्टैंडर्ड फॉलो करे फ्रॉम हिज और हर चाइल्डहुड, और अच्छा एजुकेशन उसको मिले। एजुकेशन लाइक अगेन वन सेकेंड आई एम सेइंग एजुकेशन, जिसमें आपका विद्या आपको मिलता है, राइट, आपको पढ़ाई करने को होता है, राइट, आपको डिफरेंट सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, आप उसमें नॉलेज गेन करते हो, राइट, दैट इज व्हाट अगर आपके बच्चों को करना है तो शायद आपको प्राइवेट स्कूल भेजना पड़ेगा। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न आई एम सीइंग नाउअडेज, जो लोग वापिस जा रहे हैं, क्योंकि फ्री एजुकेशन के लिए बहुत लोग आ जाते थे, क्योंकि बिकॉज इंडिया में इतना एक्सपेंसिव है प्राइवेट स्कूल। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप देखोगे कि आप पैसा अगर खर्चा भी कर रहे हो, देन व्हाट यू आर गेटिंग आउट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट, राइट। आपके बच्चों को पढ़ाई अच्छा हो रहा है या एजुकेशन अच्छा मिल रहा है, एंड ऐसा नहीं कि हाई स्कूल में जाके ऑल ऑफ सडन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, ये पढ़ाई से इसका इंटरेस्ट उठ गया, एंड लाइक दे जस्ट मूव अवे। यहाँ पे ऐसा ही है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 100% लोग पीपल हैव गॉन टू यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ठीक है। आजकल इंडिया में शायद आपको मिलेगा कि एटलीस्ट मेरे जनरेशन के जो लोग हैं, एटलीस्ट आई कैन से 70 to 80% पीपल हैव गॉन टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी, दे पास्ड आउट, राइट, दे आर एजुकेटेड। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम जब तक गवर्नमेंट फ्री में पढ़ाता है तब तक यहाँ के लोग जो है, मतलब जो बच्चे हैं, मैक्सिमम, मैं सबके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, वो लोग पढ़ने जाते हैं स्कूल में। जब एजुकेशन जब फ्री नहीं है, जब आपका जो हायर एजुकेशन है ये यहाँ पे बिल्कुल फ्री नहीं है, और हायर एजुकेशन पे बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। एंड बहुत रीज़न है, राइट, क्योंकि बच्चे का भी इंटरेस्ट चला जाता है, और यहाँ पे बच्चे क्या होता है कि 17-18 साल की उम्र से ये लोग अर्निंग करना स्टार्ट करता है, राइट, कुछ ना कुछ सर्वाइविंग जॉब करना स्टार्ट करता है, ये यहाँ का कल्चर है। तो उसमें क्या होता है, बच्चे इनकम करना एक बार जब स्टार्ट कर देता है, देन दे लॉस्ट इंटरेस्ट या दे लूज इंटरेस्ट इन स्टडीज। सो दिस इज द इकोसिस्टम हियर, राइट, यू कैन नॉट ब्रेक दैट इकोसिस्टम। तो अगर आपके बच्चे भी उसी इकोसिस्टम में जा रहे हैं, देन लाइक वो देखेगा कि उसका 10 फ्रेंड जो कर रहा है, देन उसके अंदर भी वो इन्फ्लुएंशियल वो हो जाता है, राइट। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पे इंडियन आबादी काफ़ी ज़्यादा है, और हम लोग जहाँ पर भी रहते हैं अपना कम्युनिटी बना के रहते हैं, और कम्युनिटी में जो भी स्कूल होता है उस स्कूल में जो भी बच्चे रहते हैं, इंडियन बच्चे या अपने पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अपने नेपाली भाई जो भी जाते हैं, लोग like they create their own ecosystem and they study, so that is a good thing। but in general मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है प्राइमरी लेवल पे या बच्चों का लेवल पे या एलिमेंट्री लेवल पे, दैट इज नॉट अप टू द मार्क विथ इंडियन स्टैंडर्ड, राइट। अभी इसका प्रोज एंड कॉन्स आप समझो। अगर आपको लगता है कि बच्चों को ऊपर ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर देना इज नॉट अ गुड थिंग, that's okay, that's like ये हर किसी का देखने का तरीका होता है। जैसे मुझे भी ऐसा लगता था, मैं अभी भी ऐसा ही हूँ कि मेरी बच्ची इतनी छोटी है तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन मेरा बेटा जो है वो बड़ा हो रहा है, ग्रेड 4 में आ गया, नेक्स्ट ईयर ग्रेड 5 में जाएगा, तो अब मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा भी पढ़ाई पे आना चाहिए, उसको जानना चाहिए, नहीं तो वो पीछे रह जाएगा, राइट। दैट इज आई डोंट वांट। और यहाँ पे स्कूल में बिल्कुल नहीं होता है, मतलब पढ़ाई के बारे में ये लोग दे विल नॉट टेक एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट। वो लोग जो कराना है कराएगा, उसके बाद आपके बच्चे जो भी अडॉप्ट कर रहा है, एंड आप घर में जितना कर पाओगे। So that is one thing I would say, education. The second thing, cost of living, right? हम लोग जो फॉरेन आते थे, लोग ये सोच कर आते थे कि यहाँ पे आएगा डॉलर में कमाएगा, और डॉलर का वैल्यू हमेशा ज़्यादा होता है, पैसा कमाएगा तो बहुत पैसा होगा, सेविंग्स होगा। और एक मिथ था लोगों के अंदर के जो 5-10 साल बाहर रह के आता है, वो उसका बैंक बैलेंस बहुत हो जाता है, राइट। दैट इज काइंड ऑफ अ मिथ। सो वो जो मीथ है अभी वो ब्रेक हो रहा है दोस्तों, क्योंकि कनाडा आज के दिन में काफी एक्सपेंसिव है, यू कैन नॉट इमेजिन, लाइक इवन इफ यू आर गेटिंग 120 और 150K पर ईयर, देन ऑल्सो लाइक दैट इज नॉट सफिशिएंट इनफ।
अब जो इनकम होगा आपका वही खर्चा होगा, राइट। या तो आपको बहुत कंजूसी करके, बहुत कॉम्प्रोमाइज करके दिन आपको गुजरना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो अगर आप एक अच्छा नॉट लैविश लाइफस्टाइल, एक अच्छा स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल अगर आप लीड करते हो, डजंट मैटर हाउ मच यू आर अर्निंग, आप जो भी इनकम करोगे आपका तो 50% आपका रेंट में ही चला जाएगा। आप जहां पर भी रहोगे 2000, 2500, 3000 डॉलर देके आप रेंट भरोगे। उसके बाद गवर्नमेंट का टैक्स है 30 to 35% आपका इनकम टैक्स है। उसके बाद बाकी सब कुछ इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पे, बहुत एक्सपेंसिव है। आपका गाड़ी अगर खराब हो जाता है, आपके घर में अगर कुछ काम होता है, या आपको लोगों से अगर कुछ सर्विस लेना है, लाइक ना एनी काइंड ऑफ वर्क इज टू मच एक्सपेंसिव हियर। सो लाइक जैसे तो दैट इज नॉट kind of money you are earning, and you are spending everything, right? So then like at the end of day you have nothing, I mean आप ज्यादा सेविंग नहीं कर रहे हो, राइट। तो वो भी एक रीजन होता है, राइट। लोग कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया कि अगर महीने का 3 लाख कमा रहा हूँ और मैं अगर महीने का 2,80,000 खर्चा कर रहा हूँ, तो 20,000 अगर मेरा सेविंग होता है, 20,000 सेविंग तो इंडिया में हंस के हो जाएगा। देन इतना दूर रहने का क्या मतलब है, अपने परिवार से दूर, अपने फैमिली से दूर, राइट, अपने लोगों से दूर। सो दैट इज मे बी वन ऑफ द रीजन। एंड जिन लोगों के पास जॉब है दे आर गुड। अगर भगवान ना करे अगर आपके पास जॉब ना हो, देन ट्रस्ट मी फ्रेंड, आप यार इस कंट्री में मतलब आप सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप छोटे शहर में रहते हो, छोटे सिटीज में अगर आप रहते हो, तब भी आपको कुछ ना कुछ सर्वाइविंग जॉब आपको मिल जाएगा कनाडा में। लेकिन अगर आप बड़े सिटी में हो, अगर आप GTA में हो, टोरंटो में हो, वैंकूवर में हो, अब ट्रस्ट मी फ्रेंड, यहाँ पे सर्वाइविंग जॉब के लिए भी क्यू है। 10-15 लोग आपके आगे खड़े हैं जो सर्वाइविंग जॉब करना चाहते, क्योंकि इतना लोग बाहर से आगे ऑल ऑफ सडन ये लोग नहीं, 4 लाख लोग, 5 लाख लोग, 10 लाख लोग, कहाँ से इतना लोग ला रहे हैं, लेकिन आपका रिसोर्स लिमिटेड है, राइट। तो ये बैलेंस ऑब्वियसली बिगड़ गया है दोस्तों, एंड दैट इज द रीजन कि और जो भी लोग आ रहे हैं ये लोग बड़े शहर में ही आ रहे हैं। ऐसे नहीं कि पूरा कनाडा में स्कैटर हो रहा है, ऐसा नहीं है। पूरा कनाडा का जो लैंड है इसमें 5 to 10% जगह में ही लोग रहते हैं। 90% जो जगह है वो वैकेंट ही है ऑलमोस्ट, वहाँ पे कोई नहीं आता है। हर कोई आता है वैंकूवर, हर कोई आता है कैलगरी, हर कोई आता है टोरंटो, हर कोई जाएगा मॉन्ट्रियल। आजकल तो हैलिफैक्स भी फेमस हो गया है, हैलिफैक्स में भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो एनीवे, सो उससे क्या हुआ, उससे वो बैलेंस बिगड़ गया, राइट। सो इफ यू लूज योर जॉब, देन आपको सर्वाइविंग जॉब नहीं मिलेगा, मतलब बहुत मुश्किल है। और अगर आपको सर्वाइविंग जॉब नहीं मिल रहा है, देन पर मंथ आपका अगर फैमिली है, देन आप कुछ करो ना करो, 4 से 5,000 डॉलर आपका एक्सपेंडिचर है। कुछ करो या ना करो, तो 4 से 5,000 डॉलर हाउ यू कैन मैनेज। आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना यू कैन मैनेज। उसके बाद आप क्या करोगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपके पास आपको रिटर्न जाना पड़ेगा। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। कॉस्ट ऑफ लिविंग आज के दिन में यहाँ पे काफी बढ़ गया है, इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया है, एंड लोग लिटरली दे आर नॉट एबल टू मैनेज देमसेल्व्स। हम लोग तो चलो फिर भी सही है, चलो जॉब है, जॉब लेके आए हैं। आप यहाँ के लोगों के बारे में सोचिए, जो लोग यहाँ के हैं, जो लोग नेटिव्स है, इन लोगों के अंदर ऐसा पहले कॉन्सेप्ट नहीं था कि लॉयर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बड़ा इनकम करना है। ये लोगों का वो कल्चर नहीं था दोस्तों। इन लोगों का कल्चर था कि चलो अच्छा ह्यूमन बनो, अच्छे इंसान बनो, और कुछ भी काम कर लो। कोई भी काम छोटा बड़ा यहाँ पे नहीं होता है, राइट। कोई भी काम कर लो आप, यू शुड बी गुड इनफ। लेकिन आज के दिन में कोई भी काम करके यू विल नॉट बी गुड इनफ। अगर आप हाई पेइंग जॉब अगर नहीं करते हो, यहाँ पे अच्छा खासा इनकम अगर आप नहीं करते हो, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइज। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, लाइक जो इतना कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना बढ़ गया है, तो आप जो इनकम कर रहे हो वही अगर आप खर्चा करोगे, देन यहाँ पे रहने का मतलब क्या है, राइट। तो कुछ लोगों का अगर मोटिवेशन मनी होता है, देन दिस इज नॉट अ कंट्री टू अर्न मनी, अनफॉर्चुनेटली। So maybe that is also one of the reason people are going back. The third cons I would say आज के दिन में जो biggest cons मुझे लगता है, that is healthcare. Healthcare is totally broken, friend. Totally broken. अगर भगवान ना करे कुछ हो जाए आपको आधी रात को, आप नेक्स्ट डे सूरज देख पाओगे नहीं देख पाओगे, who knows. ऐसा काफी इंसिडेंट सामने आ रहा है, राइट। क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स, नंबर ऑफ डॉक्टर्स आर वेरी लेस, सब भाग गए कोविड के टाइम पे US ऑलमोस्ट। और जो इमरजेंसी रूम्स है या जो भी हॉस्पिटल्स है, दे आर ओवर क्राउडेड, ओवरलोडेड। आप जब भी जाओगे, कुछ भी रीजन हो, अगर आप जाते हो वहाँ पे, आपको कम से कम 5 से 6 घंटा वेट करना पड़ेगा, उसके पहले कोई डॉक्टर आपको देखेगा। 6 घंटे शायद मैंने कम बोला। और अगर आप मान लो इमरजेंसी, आप कब जाते हो, जब आपके शरीर में कुछ इमरजेंसी है, राइट। इमरजेंसी के टाइम में अगर आपको 6 घंटा वेट करना पड़े, तो वो इंसान तो वहीं पे निकल जाएगा उसका। तो यहाँ पे हेल्थ केयर इज टोटली ब्रोकन। आपको फैमिली डॉक्टर नहीं मिलेगा 2 से 3 साल, 6 साल तक। मैं हैलिफैक्स में आया था 2 साल 2.5 साल पहले, मैंने वहाँ पे अपना फैमिली डॉक्टर के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। आज तक मेरे पास कॉल नहीं आया फैमिली डॉक्टर के लिए। फॉर्चुनेटली मेरे पास ऑन्टारियो में मेरा फैमिली डॉक्टर है, क्योंकि मैं पहले ऑन्टारियो में था, इसलिए मैं अभी ऑन्टारियो में आया हूँ मैं।
तो लेकिन जो न्यू कमर्स है, हाउ दे विल गेट अ फैमिली डॉक्टर? और यहाँ पे फैमिली डॉक्टर अगर आपके पास नहीं है, आपको कोई रेफरल्स नहीं मिलेगा, आप किसी स्पेशलिस्ट को नहीं दिखा पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप बस वॉक इन क्लिनिक जाना पड़ेगा। एंड वॉक इन क्लिनिक इज लाइक लाइक दैट इज नॉट अप टू द मार्क। आप वॉक इन क्लिनिक जाओगे आपका हार्ट का बीमारी लेके, अब नहीं होगा दोस्तों। आप वॉक इन क्लिनिक जाओगे आपके शरीर में कुछ बड़ा बीमारी है या प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, वो नहीं करेगा कुछ ऐसा, कुछ एंटीबायोटिक देके आपको शायद छोड़ देगा। लेकिन आपको किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना है या किसी शुगर स्पेशलिस्ट के पास जाना है, किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास अगर आपको जाना है, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। आपको अगर रेफरल्स नहीं है आप नहीं जा पाओगे। ये इंडिया जैसा नहीं है कि आप किसी भी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास आप अपॉइंटमेंट लेके चले गए, बड़े हॉस्पिटल में चले गए, किसी भी डॉक्टर को आप दिखा सकते हो, राइट, अगर आप फीस देते हो। यहाँ पे हेल्थ केयर इज फ्री बट लाइक नो यूज ऑफ दैट। आपको जब जरूरत पड़ेगा, नो यूज ऑफ दैट। और अगर आपके दांत में प्रॉब्लम है, आंख में प्रॉब्लम है, देन यू आर गॉन केस। मैं अपना स्टोरी बोलता हूँ। मैं 2 दिन पहले गया था अपना डेंटल जस्ट चेकअप करवाने के लिए, राइट, क्योंकि मेरे पास इंश्योरेंस है। अगर आप जॉब करते हो आपको इंश्योरेंस मिलता है और इंश्योरेंस से वो कवर होता है। तो मैं गया था डेंटल चेकअप के लिए और जस्ट नॉर्मल चेकअप मेरा, तो उसने मेरा बिल किया $200। मेरे इंश्योरेंस प्रोवाइडर को इसने बिल किया $200 एंड मुझे पॉकेट से ऑलमोस्ट $60 या $70 देना पड़ा, क्योंकि मेरा 80% कवर है। तो आप सोचिए $60-70 लाइक नो दैट इज ऑलमोस्ट $260 अगर मैं टोटल देखूँ, एंड दैट इज ऑलमोस्ट 13,000 to 14,000 रुपीज, राइट, 15,000 रुपीज में भी 15,000 रुपीज आप बस अपने दांत दिखाने जा रहे हो। सो हाउ मेनी पीपल कैन अफोर्ड दैट? यहाँ पे लाइक इट्स नॉट अ जोक। सो हेल्थ केयर इज लाइक इट्स टोटली ब्रोकन नाउ। और अगर आपके कुछ हेल्थ डिजीज अगर आपके है, या इफ योर वाइफ इज एक्सपेक्टिंग बेबी और समथिंग लाइक दैट, देन मैं तो बोलूंगा आप रहने दीजिए, अभी तो मत आइए, राइट। आप अपने इंडिया में ऑपरेशन कर लीजिए, सर्जरी कर लीजिए, ट्रीटमेंट कर लीजिए, उसके बाद आइए, उसके पहले मत आइए, ठीक है। सो हेल्थ केयर इज टोटली ब्रोकन एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन पीपल आर गोइंग बैक। क्योंकि देखिए लोग सोच रहे हैं कि बॉस अगर जिंदा ही नहीं रहूंगा तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का क्या है, पॉल्यूशन नहीं है तो क्या है, लाइक जिंदा रहना पड़ेगा, राइट। वो कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर नहीं हो रहा है। जो लोग 10 साल 15 साल 20 साल से है, जो लोग मान लो अभी आज के दिन में 50 या 40 प्लस मेरे ऐसे है, दे थिंक अबाउट देयर फैमिली, राइट, फर्स्ट। तो इसमें ऐसा नहीं है कि अभी 20 साल बड़ा वो जवानी नहीं है कि वो कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास फैमिली है, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फैमिली। और अगर रात को अगर आपके बच्चे को कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, लाइक देन यू आर हेल्पलेस, आप कहाँ जाओगे? सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन आई थिंक पीपल आर मूविंग बैक। वन मोर रीजन आई वुड से व्हाई पीपल आर मूविंग बैक। आज के दिन में कनाडा में क्राइम दोस्तों ऑल टाइम हाई। आप इमेजिन नहीं कर सकोगे, यहाँ पे क्राइम इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है। मतलब मैं तो कभी भी वीडियोस देखता हूँ, कभी भी न्यूज़ देखता हूँ, इतना भयानक भयानक क्राइम आ रहा है जो मैं कभी पहले सोच भी नहीं सकता था कि कनाडा में ऐसा होता है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं 2016 में कनाडा में आया था। मैं किसी भी शॉपिंग मॉल में मैं सिक्योरिटी गार्ड नहीं देखता था। ये जो सिक्योरिटी गार्ड है अपने इंडिया का कॉन्सेप्ट है, राइट। आप किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाओ, आपको सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएगा। कनाडा में किसी भी शॉपिंग मॉल में, वॉलमार्ट, कॉस्को, किसी भी जगह पे चले जाओ, सिक्योरिटी गार्ड कहीं पे नहीं था। आज के दिन में जीटीए एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रेटर टोरंटो एरिया जो टोरंटो के आसपास है, सभी मॉल में सिक्योरिटी गार्ड आपको मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इतना सॉफ्ट लिफ्टिंग हो रहा है, इतना चोरी हो रहा है, इतना क्राइम हो रहा है, हर जगह पे आपको मिल जाएगा सिक्योरिटी गार्ड। स्पीड बम्पर, राइट। मैं कनाडा में पहले कभी स्पीड बम्पर किसी भी जगह पे नहीं देखा था दोस्तों, ट्रस्ट मी। आज लास्ट 1 साल से मैं देख रहा हूँ, 1-1.5 साल से देख रहा हूँ, हर जगह पे स्पीड बम्पर ये लोग इंप्लीमेंट करता है। मतलब अपने इंडिया में स्पीड बम्पर है ना, आप तेज नहीं जा सकते हो, बम्पर है, अब रास्ते के ऊपर से आप गिर जाओगे। तो यहाँ पे भी अभी स्पीड बम्पर हर जगह पे ये लोग इंप्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि पीपल आर अनकंट्रोलेबल, ठीक है। इतना ज्यादा क्राइम हो रहा है। और गाड़ी चोरी करना, घर में घुस के आपको रॉबरी करना, ठीक है, कोई शूट आउट या कोई छुरा मार दिया आपको, ठीक है, दिस इज वेरी कॉमन हियर। आजकल तो डर भी लगता है। अगर मान लो अगर आप किसी अंधेरे जगह पे, अंधेरे मीन्स किसी आइसोलेटेड जगह पे अगर आप खड़े हो फॉर सम रीजन, एंड इफ सम पीपल आर कमिंग, और अगर एक भी बंदा अगर आपके तरफ ऐसे देख के आ रहा है, देन आपको डर लगेगा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मेंटल हेल्थ का बहुत प्रॉब्लम है इस कंट्री में। डिप्रेशन, स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ, ये सब काफी प्रॉब्लम है। बिकॉज लोग ज्यादा सोशलाइज नहीं होता है, बिकॉज ऑफ वेदर, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन। और अगर आप सोशलाइज नहीं होगे तो क्या होगा, आपके इधर क्या चलेगा, राइट। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हो रहा है। 2 दिन पहले की बात है, ओटावा में, आप यूट्यूब देख सकते हो या आप न्यूज सर्च कर सकते हो। किसी के घर में घुस के, ये लोग न्यू कमर्स थे, ओटावा में एक टाउन हाउस में रहता था,
6 लोग थे, 4 बच्चे, हस्बैंड वाइफ, साथ में और इन लोगों का और एक रिलेटिव, टोटल 7 लोग। कोई एक 19 साल का बच्चा आया घर के अंदर घुस के सबको मार डाला। उसमें से 2.5 महीने का एक बच्चा भी था। सोचिए 2.5 महीने का एक बच्चा जो जस्ट अभी श्रीलंका से आए हैं। ये लोग दे आर न्यू इमिग्रेंट्स फ्रॉम श्रीलंका जो आए हैं यहाँ पे। 19 साल का बच्चा अंदर गया, सबको मारा। जो हस्बैंड है फॉर्चुनेटली वो अभी हॉस्पिटल में है, ठीक है, उसका कंडीशन स्टेबल बोला जा रहा है, लेकिन 6 लोगों का मौत हो गया दोस्तों। घर में घुस के मारा, रात को 10 साढ़े 10 बजे की बात कर रहा हूँ मैं आपको। मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ पे होम इन्वेशन ऑलमोस्ट वीकली मुझे 1-2 बार सुनने को मिल रहा है कि 5-6 लोग आ रहे हैं पूरा एकदम लाइक नो पूरा कवर्ड होके घर में। और यहाँ पे घर में घुसना कोई बड़ी बात नहीं है, लाइक नो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ का जो दरवाजा है, यहाँ का जो सिस्टम है, अपने इंडिया जैसा वो आयरन गेट नहीं है। यहाँ पे सिंपल है, लाइक नो आप एक लात मारोगे वो खुल जाएगा। सो पीपल आर लाइक नो ऐसे क्राइम यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मैं अपने खुद का गाड़ी कहीं किसी भी जगह पे पार्किंग करता हूँ, मैं डबल लॉक करता हूँ। मैं इंडिया में कभी भी ऐसे डबल लॉक नहीं करता, मैं स्टीयरिंग लॉक करता हूँ, क्योंकि इतना चोरी यहाँ पे हो रहा है। और जो जिन लोगों का गाड़ी चोरी हो रहा है वो लोग ट्रैक भी कर रहा है, उसके बाद भी पुलिस उसको हेल्प नहीं कर पा रहे। आई डोंट नो। सो क्राइम इज ऑल टाइम हाई, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राइम हो रहा है। सो मे बी दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। इफ यू आर नॉट सेफ, राइट, अगर आप एज ए इमिग्रेंट, अगर आप एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आके अगर आपको सेफ्टी नहीं मिलेगा, देन लाइक नो व्हाट इज द यूज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। सो ऐसे और भी बहुत सारी चीज है जो मैं देखता हूँ जो मुझे खराब लगता है। लाइक नो कैनेडा, आई लव कैनेडा, मैं कनाडा में रहता हूँ, लाइक बट जो कनाडा का जो अच्छी बात था या जो अच्छा चीज़ें था वो धीरे धीरे जा रहा है। दैट इज व्हाट थोड़ा सा पेनफुल लगता है मुझे। एंड आई थिंक दैट इज द रीजन पीपल आर मूविंग बैक। दिस इज ऑल टाइम हाई, रिवर्स इमिग्रेशन इज ऑल टाइम हाई इन कनाडा। 40% लोग वापस जा रहे हैं। एनीवे, सो आई थिंक दैट्स इट। मुझे लगता है यही इसका कौन सा, ऐसा और भी बहुत सारी कौन से, बट अगर मैं हाई लेवल पे देखूंगा तो शायद यही है। वेदर को मैं कौन नहीं बोलूंगा, दैट इज ओके। वेदर यू कैन अडॉप्ट इट, ऑल्दो इट इज टू कोल्ड, बट यू कैन स्टिल अडॉप्ट इट। बट बाकी जो है क्राइम, हेल्थ केयर, लाइक नो एजुकेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग, जॉब, और एक कौन से जॉब भी नहीं है मार्केट में जॉब बहुत कम है, बहुत कम है। 100 लोग है तो 10 जॉब है, तो कहाँ से मिलेगा? ये बैलेंस पूरा बिगड़ गया अभी अनफॉर्चुनेटली। तो दिस इज द ग्राउंड रियलिटी इन कनाडा। आई होप कि ये चेंज होगा शायद, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होगा दोस्तों। अभी जो हालत हो गया कनाडा में, अभी जो सिचुएशन हो गया, इसको सुधरने के लिए भी कुछ साल तो डेफिनेटली लग जाएगा। अगर लाइक नो कुछ ये लोग कुछ ड्रास्टिक चेंज करता भी है तब भी आई थिंक ये इमीडिएटली रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, राइट। जैसे अपने इंडिया में, राइट, अपने इंडिया में मोदी जी 10 साल में बहुत कुछ किया, राइट, जो आज धीरे धीरे दिख रहा है, लेकिन 10 साल पहले उन्होंने जब स्टार्ट किया था तब शायद नहीं दिखता था। So anyway, so that is what I think people are moving back. That is the reason. That's it for today. अगर आप लोगों को इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है कनाडा के बारे में स्पेसिफिकली, अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। डेफिनेटली जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं रिस्पॉन्स करूंगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो, प्लीज़ जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि कनाडा से हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके आता हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर मूविंग टू दिस कंट्री। देखते रहिए। थैंक यू।